हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशदीप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ऐसे ही हूँ, ठीक हूँ। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़राब होने वाला है। सुबह से ही जब से उठी हूँ सर दर्द हो रहा है और सब बहुत सर एकदम भारी भारी हो रहा है। एकदम ऐसे लेटी थी और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा था। तो और आके ऐसे अभी छत पे टहल रही हूँ। बारिश अभी थोड़ा रुकी हुई थी तो आके छत पे टहल रही हूँ और से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और भाई का भी सुबह सुबह कॉल आया, भाई से बात करी हमने। फिर उसके बाद फिर आके ऐसे छत पे चले आए। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आज का दिन एकदम बेकार जाने वाला है मेरे लिए। ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। ये दिन लाइफ का मेरे लिए सबसे सबसे ज़्यादा ये दिन हमेशा बेकार ही जाता है। सबसे बेकार दिन होता है ये मेरे लिए। और मैं बहुत ज़्यादा भूलने की कोशिश करती हूँ बट ऐसे नहीं भूला जाता कोई भी। और इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को भुलाना, बट इंसान को आगे बढ़ना ही पड़ता है हर चीज़ को छोड़ के, पीछे ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़ के। और ये वो दिन है जो हम लोगों की ज़िंदगी में एकदम पूरी तरीके से अंधेरा हो गया था, अंधेरा कर गया था ये दिन। और ये मुझे अभी भी याद है। यही टाइम भी था, यही समय भी था जो अभी हो रहा है। अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, 10 बजने वाले हैं। यही टाइम भी था और ऐसे ही बारिश भी हो रही थी 2-3 दिन खूब एकदम आंधी और बारिश लगातार। इसलिए मैं आप सबसे बोलती हूँ कि ये सितंबर मेरे लिए अच्छा होता ही नहीं है कभी। इसमें पूरे महीने कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन की पहले वीडियो में देखा होगा 26 को, फिर उसमें भी ऐसे सब इसी महीने में। तो ये दिन कभी भी मेरे लिए सही जाता ही नहीं है। ये महीना, ये दिन भी, ये महीना भी पूरा ख़राब ही होता है। और सबसे ख़राब तो ये दिन होता है, ये 28 सितंबर। आज है ये 28 सितंबर। आज ऐसे पता नहीं क्यों रात में भी मेरी नींद बार बार खुल रही थी, ऐसे सब पता नहीं कैसे। और 2-3 दिन से ऐसे अजीब अजीब सपने भी आ रहे थे, पता नहीं क्या। ये दिन, ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बेकार दिन है ये। वो 28 सितंबर ही था जब मेरी माँ ने, मेरी मम्मी ने हम लोग को छोड़ के, हमको छोड़ के चली गई थी हमेशा के लिए। और बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं भूलने की, बट नहीं भूलता। इतना आसान भी नहीं होता चीज़ों को भूलना। लेकिन ऐसे होता है, जीना पड़ता है कभी कभी। जो हमारी सबसे प्यारी चीज़ होती है उसको भी खोकर लाइफ में जीना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। इतनी जल्दी जल्दी सब लोग छोड़ के चले गए, समझ नहीं आता एकदम। वो कहते हैं ना कि जो अच्छा होता है भगवान भी उसे ही पूजते हैं। भगवान को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। हम लोग को पता ही नहीं थी कि मम्मी के बिना दुनिया क्या होती है। ऐसे ही हर 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 जगह हर तरफ तो मम्मी चाहिए होती है, बट ऐसे सब फिर ऐसे सब कुछ अचानक से हो गया। और उसके बाद वो टाइम बहुत ही स्ट्रगल का टाइम था हम लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। तब सबके लिए ही बहुत था। लेकिन फिर भी उस टाइम मेरे पापा ने और मेरे छोटे मामा ने हम लोग को संभाला। हम लोग की उस टाइम उंगली पकड़ी मेरी नानी थी। सब लोग ने ऐसा हम लोग को
मुझे अभी भी याद है कि ऐसे मम्मी कभी कभी क्वेश्चन करती मुझसे पूछती थी कि ऐसे कि दीपाली अगर मैं नहीं रहूँगी तो तुम क्या करोगी। मैं अगर मान लो ना रही, पहले तो मैं मम्मी से एकदम लड़ने लगती थी, रोने लगती थी और मम्मी से लड़ने लगती थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, फालतू बात करती हो ये वो। फिर उसके बाद फिर मतलब मुझे ऐसे लोगों को देख के मतलब इतना वो फील होता था कि ऐसे कैसे लोग जी लेते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ हमारे ऊपर भी ऐसे कभी बीतेगी। लेकिन बट अपने ऊपर जब आई तब पता चला कि होता है कैसे क्या होता है। फिर मैं मम्मी से ऐसे, मम्मी जब पूछती थी कि ऐसे मैं ना रही तो क्या करोगी, मैं बोलती थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं भी नहीं रहूँगी, फिर कहीं चली जाऊंगी, नहीं रहूँगी यहाँ पे। फिर मम्मी बहुत समझाती थी कि तुम बड़ी हो, तुम्हें सबको संभालना है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, ऐसा सब। पता नहीं या उनके मन में होता रहा होगा, पता नहीं क्यों ऐसा बोलती थी वो, तो अभी भी पता नहीं चला। बट उनके शायद उनको ऐसे पता नहीं क्यों लगता था, उनके दिल में होता रहा होगा कुछ। मुझे हर चीज़ों को सिखाना बताना पहले से ही, ऐसे ये कैसे क्या किया जाता है, मतलब हर चीज़ें वो तो सभी माँ सिखाती है। लेकिन मम्मी जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना बताना, हर चीज़ों को पहले से ही मतलब एकदम प्रिपेयर करना। पता नहीं क्या था उनके उनमें क्या चल रहा था। और ऐसे मैं मान लो इतनी भी बड़ी नहीं थी, बट मैं सबसे बड़ी तो मैं ही थी। तो मम्मी ऐसे कभी कभी सारी बातें शेयर करती मुझसे। होता है ना कि बड़े बच्चों से ही सब बातें करते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं अपने। तो मम्मी के बहुत ही क्लोज़ थी मैं। और सबसे ज़्यादा तो मेरा छोटा भाई था, वो मतलब वो तो बहुत ही लाडला था मम्मी का। और वो कुछ नहीं, और मम्मी के सिवा कुछ नहीं जानता था, हर बात पे उसको मम्मी ही चाहिए होती थी। बहुत ही वो छोटा था, वैसे भी लाडला था, हम सबका लाडला था, यहाँ भी और मामा के यहाँ सबका सब जगह। बट वो मम्मी का तो बहुत ही दुलारा था। बट धीरे धीरे सभी मजबूत हो गए, हम भी और वो भी। हम सारे ही मतलब मम्मी के बिना नहीं रह सकते थे। बट मुझे अभी भी याद है कि वो दिन जब मेरी बहन आके बोली मुझसे कि दीदी अब क्या होगा। ऐसे रोते रोते आके मेरे पास खड़ी होके बोली कि दीदी अब क्या होगा। क्योंकि हम लोग को मम्मी के सिवा आगे पीछे, और हम लोग मतलब पापा से भी थे लेकिन मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो उनके सिवा जब फिर कुछ नहीं दिखता था। बट अब लगता है कि धीरे धीरे जीना पड़ता है ऐसे ही। लगता है फिर से बारिश आएगी। ये बारिश मुझे हमेशा यही याद दिलाती है जब आती है। ये ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती ये दिन कभी भी नहीं भूलेगा, जब तक ज़िंदा रहूँगी, जब तक जान है। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो फिर कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए और मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और चलती हूँ मैं। और आप लोग मेरी वीडियो को, ब्लॉग को पूरा देखा करिएगा, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। माता रानी की कृपा, भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहे और खूब खुशियाँ मिले सबको।
चलते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।